जय शिव। आज आपको फिर से महिमा ब्रज की में स्वागत है। आप सबन को बता दें, आज हम खड़े हैं गलतेश्वर महादेव पर। गलतेश्वर महादेव भोले बाबा को एक प्रसिद्ध मंदिर है और जब मंदिर की जो महिमा है वो प्राचीन बताई जाती है। और प्राचीन ये है कि रामचंद्र जी के भी ज़माने में जो मंदिर हो और कृष्ण भगवान के भी ज़माने में जो मंदिर हो और उनसे भी पुराना जो मंदिर बताए जाते हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं, जब मंदिर की पहले तो लोकेशन समझा दूँ आप है, फिर आके जाके दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे थाना गोविंद नगर पड़े जय साइड में। थाना गोविंद नगर के सामने एक गेट बना हुआ है जन्मभूमि का जे हाईवे, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। बा का जे हाईवे का जे एक रास्ता है, वापई जे मंदिर को रास्ता है और सामने गेट नंबर 3 जन्मभूमि को है। इधर की तरफ जो है जन्मभूमि को गेट है, गेट नंबर 3 जाके पास ही रास्ता है। 2 रास्ता है जहाँ मंदिर का जे। एक रास्ता तो ये है जो गेट नंबर 1 है, सामने देखो गलतेश्वर महादेव लिखी हुई है, आप दिख जाएगी। और एक गली और है सामने ही, थोड़ी सी वो है, उतर के बामे से इंटर करोगे तो माते भी है। अब हम चल रहे हैं अंदर मंदिर में और मंदिर को जो रहस्य है वह बताएंगे तुम्हें कि कैसे जो भोले बाबा हैं, क्या इनको रूप है और कैसे इनकी स्थापना भाई कब ते स्थापना हैं और कहाँ कहाँ जाकर हमने कही कि हम आप गलतेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। और हम आ चुके हैं अब बिल्कुल नज़दीक, लेकिन आप मंदिर के दर्शन कराए हुए थे पहले एक आज बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाए वो चाहूँगा। जहाँ दुनिया पेड़न ने ख़त्म करती जा रही है और शहर में तो चिड़ियन को चाहे कि वो यूँ मान लो तुम बिल्कुल ही समाप्त है चुको है, देखने को ना मिले परिंदे। लेकिन आप एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बड़ी भीनी भीनी आवाज़ आ रही होगी चिड़ियाओं की चहकने की। और जो चिड़िया जो है ना वो है, देखो कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़िया की चहकने की। जा चिड़िया है गौरा चिड़िया कहते हैं, कारी वाली जो छोटी चिड़िया होते का है बिल्कुल ख़त्म सी है गई है, देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा एक बार अगर यहाँ से सीन दिख जाए तो देखो कितनी सारी चिड़िया हैं ये, और ये पूरे पेड़ पे कितनी सुहानी आवाज़ आ रही है, आप देख सको। शिव ब्रज की एक महिमा है, लेकिन महिमाएं जो आज के आधुनिक समय में ख़त्म सी होती जा रही हैं। और जब पेड़ पे जो सहारो देख रहे होंगे ना, ये पिलर को जो सहारो देख रहे हैं लोहे को, जय के कारण जो पेड़ बचो भय हुए। पता क्यों? ये पेड़ जो है कम से कम हजारों वर्ष पुराना है, हीज को पेड़ है, अर्थात झाड़ी जो लोग बात कहते हैं ना जंगल झाड़ी फलाना, तो जंगलन में ऐसी ही जो झाड़ी होती और ये दरख्त ऐसे होते हैं कि इनमें कोई भी लकड़ी आप अलग नहीं दिखेगी। जैसे परिवार कुटुंब बनाए के रहते संग रहते, ऐसे ही एक दूसरे में डाली फंसी हुई है जाकी। जैसे परिवार में कहते हैं ना कि बुजुर्ग अपने बालक ने अपने संग रखे, ऐसे ही जो पेड़ अपनी सब शाखन ने चूँकि शाखा जाकी बालक हैं उनने संग रखे। अब आ जाओ मेन चीज पे। हमने आप कही दर्शन की और भोले बाबा की ब्रज में बड़ा अनोखा, वैसे शिव की नगरी अलग है और भगवान कृष्ण की नगरी कहते मथुरा है, लेकिन जब मथुरा में भी शिव शंकर की महिमा है और वो महिमा क्या है हम आप दिखा वो चाहते हैं। और जो ब्रज की एक अलौकिक महिमा है और जब महिमा है बहुत लोग कम जानते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि गलतेश्वर एक मंदिर है, भोले बाबा को मंदिर है और दर्शन करे हमें। और देखो मैं सबसे पहले कहूँगा कि ऊपर दिखा में यहाँ आरती का जो लोग सुबह संध्या अपना दर्शन पूजा का जो आम है, और सबसे पहले दिखाऊंगा ये जगह का है, प्राइवेट मंदिर है ये और बहुत प्राचीन मंदिर है। और जाकी महिमा क्या है, जाको ये कब बनाओ कैसे बनाओ कौने बनायो बा के बारे में अब आप हम आगे यहाँ के जो महंत हैं उनके जरिए बताए हुए। यहाँ पे आरती करवे आम है लोग बाग सवेरे संध्या भोले बाबा के दर्शन और पूजा जल चढ़ावे को काम, और अब जाते हम आरती के काजे यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं। अब हम आपको आज साक्षात उन शिव के दर्शन कराएंगे जिनके काज कृष्ण भगवान स्वयं दर्शन करवे आए, पूजा पाठ करी। ये आप जो सामने मेरे मूर्ति देख रहे हो ये भोले बाबा की है, इनके ऊपर आप सिर पे देखोगे गंगा जी हैं और सामने गौरा मैया हैं, पार्वती मैया
इनके जाने क्या क्या नाम रहे, कई क्या है, शिव गायत्री हैं। ये देखो हमने कही ना, ज्यादातर गौरा पार्वती सब जानते हैं, तो अब कितनी चीज बड़ी पता चली कि गौरा नहीं है, ये सीधे हाथ पे विराजमान है। और इनको पूरा रहस्य जानेंगे अब, चूंकि महाराज जी ढंग से हमें बताएंगे, हम तो देखो अन्य विज्ञ जैसे जी, वैसे हमने कही कि महिमा ब्रज की आप है वो चीज बताएगो जहाँ में आप पूरा रहस्य समझोगे मंदिर को। अब नॉर्मल मैं तो दर्शन करे हुए आऊं तो मैं तो जी समझूं कि शिव पार्वती, लेकिन ये शिव पार्वती ना है, कौन है, कहाँ है? महाराज जी आप आ जाइए, अपना शुभ नाम पहले दो। नवरत्न शर्मा। शर्मा जी, ये मंदिर को जो रहस्य है, क्या रहस्य है जो भोले बाबा और इनको जो दर्शन है, काय के दर्शन है और कब प्रकट हुई है, पूरा इतिहास बताइए। मंदिर को रहस्य समझने बातें पहले हमें समझने की जरूरत है, ये मथुरा क्या है जी। वेदांत कह रहे हैं कि मथ्यते ही जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञान जिनवा और तत्सार भूतम यद्यश्याम मथुरा सा निगद्यते। संपूर्ण ब्रह्मांड का जब ब्रह्म ज्ञान जब मथा गया, उसको मथने से जो प्राप्त हुआ मक्खन, मथने से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम मथुरा हुआ। ये ब्रह्म ज्ञान की ऊपर की पराकाष्ठा, यानी बहुत शिरोभाग है ये मथुरा। इसलिए वेदोहम साम वेदोहम या मासाम मा नाम मार्ग शीर्षोहम, शीर्ष भाग है ये मथुरा जो है। आप समझे मध्य देश है, ये मध्य में पड़ता है, इसलिए इसका नाम मथुरा है। मथुरे से ये पैदा हुआ, यानी ब्रह्म ज्ञान का जो उच्चतम जो स्तर है उसका नाम मथुरा है। 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और 7 पुरियां, इनके मध्य में मथुरा है। इसलिए म धातु, म जो है मापक धातु है, जो माँ को जानता है वो पूरे ब्रह्मांड को जानता है, समझ रहे हैं आप। जो माँ जो है वो मापक धातु है। माँ जो है 2 तरीके का है, एक तो वर्णात्मक है और एक बिंदु रूप है, ये दोनों की स्थिति यहाँ है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपके बीच में लूँ तो जब मधु राक्षस है तो ऐसा है, ये तो पुराणों की बात अलग है। हाँ। वो तो बहुत बाद की बात है, ये तो वेदांत कह रहे हैं भाई। हाँ, अब की बात ये तो वेद कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो वेदांत कह रहे हैं। ये बात तो अब मंदिर के रहस्य पे आ जाए। मंदिर का रहस्य ये है, शिव और शक्ति कहते हैं। तो वास्तविकता में जो शिव जो है वो 2 तरफ शक्तियों के बीच में है। यहाँ जो भगवती विराजमान है गायत्री है, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सरस्वती है। यहाँ कहीं भी शिव मंदिर में आपको गंगा जी नहीं मिलेंगी। हम तो चारों मंदिरों को आप देख लेना, कहीं भी गंगा जी नहीं है। इससे कारण ये पता चलता है कि ये देव स्थान गंगा से पूर्व के हैं। यहाँ जो सरस्वती की जो स्थिति है वो इसमें नहीं है, अंदर जो मूल जो प्रतिमा है उसमें कुंडलिनी जो शक्ति होती है घूम करके जो ऊपर आई है वो सरस्वती है। ये जो स्वरूप है ये सरस्वती का है यहाँ। दूसरी बात यह है, ये पूरा क्षेत्र सरस्वती का है। सरस्वती कुंड भी यहाँ पास में है। महाविद्या मंदिर के ठीक नीचे एक नाला बहता है, वो कभी सरस्वती नदी होती थी, जो आज वर्तमान में नाला है। उसका विलय हो जाता है वहाँ यमुना जी में जाके। तो मूल बात पे आते हैं, यहाँ भगवती विराजमान है गायत्री। ये जो है मूल प्रकृति कही गई है, अव्यक्त अर्धमात्रा आश्रिता दत्ता, ये अनुच्चार विशेषता गायत्री। इधर जो भगवती हैं ये पार्वती स्वरूपा हैं। इन दोनों के मध्य में भगवान शिव बैठे हैं। 7 नीचे और 8वें ऊपर यजमान मूर्ति, ये अष्टमूर्ति शिव है। ये पोशाक के नीचे आप देखेंगे तो 7 नीचे है, वो नरमुंड नहीं है, मुंडमाला नहीं है, वो शिव, इसलिए यजमान मूर्ति हैं ये दोनों। तो यजमान यानी जब यज्ञ जब होता है तो पत्नी जो है वो दक्षिणांग हो जाती है स्वभाव से। त्र्यंबकम की जो व्याख्या की है सायणाचार्य ने कि स्त्री अम्बा सुषा यशा त्र्यंबका, यानी अंबिका सहित जो शिव है वो त्र्यंबक कहे गए हैं। ये त्रिअंबिका है, इसलिए ये महालिंग है। ये महालिंग है यानी चारों तरफ ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योति और लिंग यहाँ दोनों हैं, ये महालिंग कहे गए। इसलिए ये मध्य में है, 12 इनके चारों तरफ है। इसलिए यहाँ दीपकों का
बड़ा भारी महात्म है। यहाँ खुदाई में भी बड़े बड़े दीपक मिलते हैं, अनादिकाल से परंपरा है। कुशिक राजा हुए, उनका वर्णन मिलता है 12 पुराण में, उन्हीं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो इससे ये पता लगता है कि ये सब स्थान जो है वैदिक कालीन है। साकार और निराकार की जो परिभाषा है, तो हमारे यहाँ लिंग नहीं पूछते हैं। यहाँ जितने भी महादेव हैं मुखाकार हैं, यानी शक्ल वाले हैं, स्वरूप वाले हैं। इसीलिए शायद यही कारण है कि मूर्ति कला मथुरा से ही समृद्ध हुई। मूर्ति कला का प्रचलन जो है मथुरा ही से बढ़ा, और यही रहस्य है उद्धव और कृष्ण का। उद्धव उनको निराकार कह रहे हैं, कृष्ण साकार कह रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, इनकी पूजा जैसे बता में जी, तो कौन कौन से देवतन ने जिनकी पूजा करी है? ये तो स्वयंभू है दोनों जी, ये दोनों स्वयंभू हैं। नहीं, जैसे कहने के भगवान कृष्ण ने भी इनकी पूजा करी। देखिए, यहाँ शत्रुघ्न भी आए हैं जी, यहाँ कृष्ण भी आए हैं, यहाँ रुक्मिणी भी आई है, और ये जो लिंग आप जो देख रहे हैं माता जी के ऊपर, ये हरिहरात्मक, ये दोनों हैं, हरिहरात्मक लिंग है ये। यानी इसमें विष्णु और भगवान ईशान दोनों का संबंध है यहाँ से। यही बात कही गई कि थोड़ा श्लोक चलिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और बोलिए। नहीं भाई, यही पूछ रहा था, आप बोल रहे थे तो जी, आप रुक गए एकदम। हाँ, तो ये जो भगवान शिव है ये अष्टमूर्ति शिव है। यहाँ ध्रुव भी आए हैं, यहाँ ध्रुव की भी स्थिति है। दूसरी बात ये है कि ऐसे जो विग्रह हैं पूरी सृष्टि में नहीं है। अच्छा, जो दर्शन है कहाँ है जी, जे जब मथुरा में और जब मंदिर के सिवाय कहीं और भी ऐसे ही हैं? ये अप्रकाश्यम सुगोप्यम च इसके लिए कह दिया। अच्छा, पूरी हाँ, सृष्टि में कहीं नहीं? यानी ये स्थान ऐसा है तो जो अप्रकाशित है और सुंदर तरीके से गुप्त है। गुप्त है। हाँ, पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं? पूरी पृथ्वी नहीं है सिवाय मथुरा में। हाँ, और जन्मभूमि के जी, भगवान जी, कृष्ण जी के पास। जी अच्छा, मंदिर को जो नाम है जी, वहाँ को रहस्य और बताओ कि जिन नाम क्यों पढ़ो? गलतेश्वर। गढ़तेश्वर। हाँ, गलतेश्वर। गढ़तो रथा निरुक्त कह रहे हैं जी। गर्त जो है नरक का वाचक है, यानी वहां से निकालने वाले जो हैं। गढ़ते वा गर्त मध्य वा योन्या कारण चिंतता, और गढ़ते ऊपर मध्य वा कुंडलिनी भूत सर्प व्रत, वही बात आ गई। दूसरी बात यह है कि चिदाकाश महाकाश वासम भजी हम, देहराकाश महाकाश की जो स्थिति है, क्योंकि सप्तपुरियों के हिसाब से देखें तो मथुरा हृदय कही गई है, तो ये हृदय का भी हृदय होने से ये महाकाश है, जिसको घटाकाश महाकाश कहा गया है। दूसरी बात यह है कि गर्त नाम श्मशान का भी है, यहाँ पुराना शमशान भी मौजूद है। अच्छा, तो शमशानवासी भी बोल सकते? हाँ हाँ गर्त हाँ, शमशान को भी हाँ, गया है। और ये मूल प्रकृति ऐसी है कि इनको भद्रकाली बताया गया है, ये पशुपति कहे गए हैं, ये उमा हो जाती हैं, ये उमहेश्वर हो जाते हैं, ये भवानी हो जाती हैं, ये शंकर हो जाते हैं। अच्छा, जो इनका जो भोग लगता है जी, वो क्या है, और सुबह स्नान का क्या टाइम है, और शाम को पूजा का क्या टाइम है, और इनको जो भोग लगाया जाता है वो क्या टाइम है? ऐसा है, इसमें ये 6-6 महीने का परिवर्तन है इसमें जी। तो ये नव दुर्गा से आश्विन की, इससे 5:30 बजे मंगला होती है, तो 4:30 बजे पट खुलते हैं, उसके बाद अभिषेक होता है पंचामृत, उसके बाद में फिर मंगला होती है। उधर ग्रीष्म काल में अगर देखेंगे, वो क्षेत्र की जो नव दुर्गा है उसमें 5 बजे का समय है मंगला का, और शाम का जो समय है इस समय ये 7 बजे का है, गर्मियों में 8 बजे का है। अच्छा, इनके जो मूल प्रसाद जो लगता है वो क्या है? मूल प्रसाद क्या है? मूल प्रसाद तो कोई भी सात्विकी यानी वेद लक्षणा का से संबंधित जो पवित्र साथ जो बनाया गया हो वो सब ग्रहण करते हैं। हाँ महाराज जी, एक छोटा सा सवाल, जैसा कि आपने कहा खुदाई में बड़े बड़े दीपक मिलते हैं, हाँ, तो उसका थोड़ा सा महत्व तो लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो शायद नहीं जानते कि जो दीपक मिले हैं उनका क्या महत्व होता है। ये यहाँ से ऐसा है, ये कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ दीपकों की अनादिकाल से बड़ी परंपरा है। हाँ, और लोगों में ऐसा विश्वास है कि 41 दिन यहाँ कोई भी एक नियम करने से मनोवांछित लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
जैसा कि देखा गया था, हमारी टीम जब यहाँ पहुंची थी तो महिलाएं दीपक जला रही थी संध्या के समय। जी, तो उसका क्या महत्व है, वो जरा दर्शकों को समझा। असल में ये नाद की जो स्थिति है वो दीपवत है, यानी अकारे च उकारे च मकारे चांत संस्थे मातुरा शब्द निष्पन्ना ओमकार से तथा परम, ये मथुरा की व्याख्या है। तो ये ओमकार बन जाता है। माँ का माँ, थू में से ऊ और रा में से अ, तो अ ऊ माँ मिला के मथुरा हो जाता है। एक बार हमारे दर्शकन ने जी और मैं थोड़ा सा कहूँगा, क्योंकि शिव जी के ऊपर जो हैं उनके और जो हैं, एक बार और बता दें कि ये दर्शन कौन कौन के हैं। मैंने आपको जैसा बताया हाँ, कि उधर माता जी विराजमान है, गायत्री स्वरूपा, गायत्री स्वरूपा। हाँ, और ये ऊपर लिंग है, ये हरिहरात्मक है, हरिहरात्मक जी लिंग है। हाँ हाँ, अच्छा, यानी इसको बाणलिंग कहते हैं, इसको बाणलिंग भी कहते हैं, यानी नारायण की स्थिति है यहाँ। जी हाँ, शिव की भी और नारायण की भी स्थिति है। ठीक है। और जो सामने जो दर्शन है यानी वो जो नारायण जो है वो प्रकट नहीं होते, वो तो अव्यक्त प्रकृति कहे जाते हैं। ठीक है। हाँ। और जो सामने जो भोले बाबा के ये अष्टमूर्ति शिव है, और जो इनके ऊपर हैं ये भगवती सरस्वती है, सरस्वती मैया। हाँ, सरस्वती। अच्छा, ज्यादातर देखोगे हो कि भगवान शिव के जो मोह में क्या उनके ऊपर गंगा जी को होते हैं। मैंने आपको बताई ना पहले। अच्छा, जो पहले मैंने आपको क्या बताई, यानी इससे ये सिद्ध होती है कि ये स्थान गंगा से पहले के हैं। दूसरी बात क्या है कि ये विज्ञान की दायनी है, यानी कहें तो सरस्वती नष्ट हो गई, सरस्वती नदी क्या विलुप्त हुई कि ज्ञान विज्ञान भी नष्ट हो गया यहाँ का, ऐसा। एक दिव्य दर्शन यहाँ देखने को मिले जी। एक पेड़ हमने देखा जो मंदिर के, हाँ, हीस का पेड़ है वो। उस पेड़ पे हर जगह देखा जा रहा है चिड़ियों की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है, मगर जब से हम यहाँ आए हैं चिड़ियों का इतना मधुर संगीत यहाँ सुनने को मिल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे। करीब 500-600 साल का इतिहास तो हम जानते हैं इसका। और यानी कुछ लोग हमारे यहाँ घना से आए थे, घना पक्षी बिहार से, तो वो ये कह रहे थे कि जितना वृक्ष पुराना वृक्ष आपके यहाँ है उतना पूरा ब्रजमंडल में नहीं है। चिड़िया एक गुणगान कर रही है, लग रहा है कोई मंत्र का उच्चारण। हाँ हाँ, ऐसा ही है। इसका क्या रहस्य जरा बता देंगे। अब भैया खग जाना ही खगई की भाषा, मैं तो ये सब भाषा नहीं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं से यानी 4:30-5 बजे के आप समय जब आएंगे सुबह तो आपको मतलब केवल ये नाद करती हुई दिखाई देंगी। यानी अभी तो बहुत यहाँ शोरगुल हो रहा है, यानी उस समय बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, तो आपको कुछ ऐसा ही लगेगा कि वास्तविकता में कोई भजन कर रहा है या नाच रहा है। आप जैसे कि हमने बतायो कहीं नहीं कि रहस्य बताएंगे, ये रहस्य आप काया नहीं मालूम होगा, नॉर्मल दर्शन करे आम है कि गौरा पार्वती या शिव पार्वती के दर्शन कर लिए और चले गए, लेकिन आप समझ जाओ कि जो गौरा पार्वती या शिव पार्वती के दर्शन ना है, यहाँ भोले बाबा गायत्री मैया के दर्शन है और सरस्वती मैया के दर्शन है। जय गंगा जी मत समझियो कबू, जे आप हम बताए दें जो रहस्य है कि भोले बाबा के सिर पे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि गंगा जी विराजमान है, लेकिन यहाँ गंगा जी ना है, यहाँ सरस्वती मैया विराजमान है भोले बाबा के सिर पे। और जो बराबर में जो मूर्ति है वो गायत्री मैया और शिव की, और शिव के संग संग भगवान विष्णु भी हैं। ये यहाँ को रहस्य है जा मंदिर को लोग नॉर्मल आम है दर्शन करे कि भैया पार्वती मैया के और भोले बाबा के दर्शन कर लिए और दियो चले गए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, यहाँ 41 दिन दियो जलाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शक दियो जला रहे हैं, तो कोई मनोकामना से आवे, कोई मनोकामना से आवे, वो मनोकामना आपकी अगर 41 दिन नियम से अगर कोई करोगे काम तो आपकी अवश्य होगी। कोई खर्चा को काम ना है, सनातन धर्म में सबसे छोटो काम है एक दियो बाती जलाए बेको, दिल से आत्मन से एक दियो जलाओ और 41 दिन जलानो है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यहाँ पे और भी छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो बनाए, तो जो जब मंदिर के बाद ही बने होंगे उनकी भी लेकिन आप दर्शन करा दें और उनको भी बता दें कि कब बने, आओ आगे चलते हैं। जैसो कि हमने यहाँ पे वहाँ पे दिखाए भोले बाबा के मंदिर के पास, आप देखो यहाँ पे मैया दुर्गा के भी दर्शन आप मिलेंगे। जगह पे है कि आप दुर्गा मैया के भी दर्शन कर सको। बराबर में ही एक छोटो सा मंदिर और है,
हनुमान जी को है, यहाँ बजरंगबली के आप हनुमान जी के दर्शन मिल जाएंगे, और जहाँ बराबर में ही गिरिराज जी के दर्शन मिल जाएंगे, भोले बाबा के मिल जाएंगे और उनके पूरे परिवार के मिल जाएंगे, नंदी बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। अच्छा, आप एक चीज़ और मैं बताऊं, छोटी सी बात टाइम पे बताया वो भूल गया मैं, आप मंदिर के सामने बैठा हूँ, आपने एक चीज़ गौर करी, वहाँ पे पूरे मंदिर प्रांगण में माँ आप नंदी बाबा नहीं दिखे होंगे। पहलो ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी होवे के बावजूद भी नंदी बाबा ना आए, नंदी बाबा चुनाए बाको मतलब समझ गए नहीं कि दोबारा समझाऊं, मतलब यही है कि वो मंदिर जो है एक हटके हैं न कि शिव जी को, शिव जी तो सिर्फ स्वरूप में हैं, बाकी गायत्री मैया हैं, भोले बाबा को, और यहाँ जो आप है दिख रहे हैं जो शिव परिवार के दर्शन है रहे हैं, यहाँ भोले बाबा हैं, मैया पार्वती बैठी हैं, गणेश महाराज हैं, कार्तिक महाराज हैं और उनके नंदी बाबा बैठे हैं यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी मंदिर में देखिए रहस्य तो होते हैं और दिखाए जाते हैं, लेकिन आप एक ये देखो क्या हरियाली काजे दुनिया तरह से जावे, जिस कितनों पुरानों पेड़ है, जहाँ पे जो चिड़िया हैं और जो उनकी चहचहाट आ रही है वो ऐसा वर्णन है रोए जैसे भगवान की स्तुति कर रही है। अब आप देखो आरती को टाइम है गो तो इनकी चहचहाट बिल्कुल गायब है गई। सबसे गौर करने वाली बात है कि आवाज़ है वे पे तो और ज़्यादा करनी चाहिए आवाज़, लेकिन जैसे ही घंटा बजने को भयो और इनकी चहचहाट खत्म है गई। ये सबसे बड़ी चीज़ है और हम यही कहेंगे अगर आप है मंदिर को रहस्य जानना है और असलियत जाननी है कि ये मंदिर कौन बनायो, कब बनायो और क्यों बनायो, और ये मंदिर कब बनाओ और जाको महत्व का है और जाके नाम को महत्व का है। खाली दर्शन मात्र से काम ना होती, बाकी बारे में भी पता होनी चाहिए कि हम काय चीज़ के दर्शन कर रहे हैं। जय के संग हम आप है ये चीज़ बताते रहेंगे। और महिमा ब्रज की अगर आप है देखना है तो चैनल है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों ने जरूर भेजियो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो, जैसे उन्हें भी पता चले कि जिन मंदिर ने के वो दर्शन करवे जामे उनको रहस्य का है, उनको महत्व का है। जय के संग मैं दीपक सारस्वत वीएल पांडे के संग राधे राधे। आज जा मंदिर पे हैं, फिर कई और के दर्शन कराएंगे। महिमा ब्रज की आप ऐसे ही प्यार करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।